एक बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत का समान होता है, पर कई बार मदर का मिल्क कम हो जाता है जिस वजह से बच्चे को वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है। या फिर कुछ मदर का मिल्क शुरू से ही आता नहीं है, या फिर अगर आता भी है तो 2-3 महीने तक आता है, उसके बाद अचानक से बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है। इस केस में मदर को ना चाहते हुए भी बाहर का मिल्क यानी फॉर्मूला मिल्क बच्चे को देना पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्लूमिंग फ्लावर पे। मैं हूँ मोनालिसा और आज के वीडियो पे मैं इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जरूर जानकारी मिस ना करते। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला जो स्टेप है कि आप निप्पल को साफ़ कीजिए क्योंकि वो बंद होता है। आप एक कॉटन कपड़े में ऑयल लगा के उसको अच्छे से साफ़ कीजिए और होल्स को खोलिए। सेकेंड में अगर मिल्क नहीं आ रहा है तो आप बच्चे को सक करवाइए, चाहे मिल्क आए या ना आए। अगर बच्चा कुछ टाइम तक सक करता रहेगा तो धीरे धीरे फ्लो आना शुरू हो जाएगा। थर्ड है कंगारू केयर। आप बच्चे को कंगारू केयर दीजिए, यानी सिंपल शब्दों में बच्चा और माँ का स्किन टू स्किन कांटेक्ट। बच्चे को अपने छाती पे स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाइए, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। ये बिल्कुल नेचुरल है और गॉड गिफ्टेड है। इससे मदर का मिल्क का जो सप्लाई है वो बढ़ जाता है। फोर्थ में आप जितना रिलैक्स रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे, उतना ही अच्छा मिल्क का सप्लाई आएगा। फिफ्थ में ब्रेस्ट फीड मदर के लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छा आप नींद लोगे उतना ही अच्छा मिल्क का सप्लाई आएगा। तो कोशिश कीजिए जितना हो सके आप नींद ले पाए। स्टार्टिंग में आप इतना ही कर सकते हैं, पर अगर आपका मिल्क का फ्लो बहुत कम है या फिर आ रहा था और अचानक से कम हो गया है या फिर बंद हो गया है, तो इस केस में आप डाइट में अपना चेंजेस ला के, खाने में कुछ चीज़ ऐड करके आप अपना मिल्क का फ्लो बढ़ा सकते हैं और साथ ही क्वांटिटी के साथ साथ अच्छी क्वालिटी वाली मिल्क बच्चे को दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मदर को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग मदर को, क्योंकि मिल्क जो है 70 से 80% उसमें पानी होता है। इसीलिए कहा जाता है 6 महीने तक बच्चे को बाहर का कुछ भी नहीं देना चाहिए, इवन पानी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो मदर मिल्क से पूरा हो जाता है। तो मदर को पानी का जो अमाउंट है, जो जितना मदर पहले पानी ले रही थी, तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पानी का अमाउंट को बढ़ा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीरा काफ़ी अच्छा है मदर मिल्क का सप्लाई बढ़ाने के लिए। खाने में जीरा का मात्रा को बढ़ा दीजिए। साथ ही रात भर 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा को भिगो दीजिए और सुबह उठ के वो पानी पी लीजिए। ये काफ़ी मदद करेगा मिल्क का सप्लाई बढ़ाने के लिए। एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को पूरे दिन में 500 ml मिल्क यानी 2 गिलास दूध कम से कम पीना चाहिए। इससे मदर को स्ट्रेंथ मिलेगी, साथ ही मिल्क का जो सप्लाई है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। नेक्स्ट है दलिया। दलिया आपकी डेली डाइट में रखिए, चाहे आप स्वीट दलिया खाएं या नमकीन, पर दलिया खाइए। इससे सप्लाई बढ़ जाता है, साथ ही क्वांटिटी भी अच्छी आती है। नेक्स्ट है सूजी। सूजी खा सकते हैं, सूजी का हलवा खाइए, सूजी का खीर खा सकते हैं, इससे भी काफ़ी मदद मिलती है। नेक्स्ट है साबूदाना। साबूदाना वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। इसके साथ मेरा खुद का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। आप 5-7 दिन खाने के बाद नेक्स्ट जब आप खाओगे आपको खुद ही फ़र्क पता चल जाएगा। ये अच्छी क्वांटिटी के साथ साथ अच्छी क्वालिटी भी मेंटेन करने में मदद करता है। करना ये है, डेली सुबह आप साबूदाना भिगो दीजिए और रात को सोने से पहले गर्म दूध में आप साबूदाना को डाल के डेली उसको खाइए। ये ना सिर्फ मदर मिल्क का जो सप्लाई है वो बढ़ाएगा, क्वालिटी बढ़ाएगा, साथ ही आपको एनर्जी देगा और ये काफ़ी बेनिफिटेड है। नेक्स्ट है मदर मसाज। जैसे मसाज बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ही ये मदर के लिए भी काफ़ी बेनिफिटेड है। आफ्टर डिलीवरी 1 मंथ एटलीस्ट मदर को मसाज करवाइए, और बीच बीच में भी मसाज करवाइए, चाहे मसाज वाली से हो या फिर घर में ही अगर पॉसिबल हो सके। इससे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है और जो मिल्क का सप्लाई है वो बढ़ जाता है। साथ ही मैंने अभी जो ऊपर के पॉइंट में कहा कि मदर को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है और जितना हो सके मदर को नींद लेना है, बॉडी को रेस्ट देना है। इससे मिल्क का सप्लाई बढ़ जाता है और चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। इन सब चीज़ों के अलावा आप सप्लीमेंट्स भी लीजिए, जैसे कि झंडू का स्त्रीवेदा, मदर हॉर्लिक्स या जीआरडी, या फिर डॉक्टर रिकमेंडेड कोई भी सप्लीमेंट्स हो गया, आप उससे लीजिए। साथ ही अपना जो डाइट है, जो वेजिस खा रहे हैं या फिर नॉनवेज खा रहे हैं, अपना जो डाइट है उसको उसमें सफिशिएंट कैल्शियम,
आयरन, प्रोटीन ये सब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक मदर के लिए सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाना ही सफिशिएंट नहीं होता है। क्वांटिटी के साथ साथ जो मिल्क का क्वालिटी है वो अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब भी बच्चा शुरू से ही इम्यून और हेल्दी हो पाएगा। इसीलिए मदर का डाइट को लेकर हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, मदर मिल्क का सप्लाई बहुत बढ़ जाता है, या फिर आप सफिशिएंट बच्चे को नहीं पिला पाते हैं, या फिर गैप ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि आप 5-6 घंटे से बच्चे को पिलाया नहीं हो, या फिर बच्चा कम पी रहा है, तो इस केस में क्या होता है, मदर मिल्क का सप्लाई बढ़ रहा होता है और बच्चा नहीं पी पाता है या कम पी रहा होता है, तो इस केस में मिल्क का गांठ पड़ जाता है, मतलब ब्रेस्ट में गांठ पड़ जाता है, ब्रेस्ट पेन होता है, बहुत दर्द होता है, यानी टच करने में भी बहुत दर्द होता है। तो इस केस में भी मिल्क का सप्लाई कम हो जाता है। आपको लगेगा अचानक से मिल्क का सप्लाई क्यों हो गया, ब्रेस्ट तो टाइट लग रहा है पर मिल्क क्यों नहीं आ रहा है। तो इस केस में आपको पेन सह के जो गांठ है उसको खोलना पड़ेगा। इसके ऊपर भी हमने स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर भी मैं बोलना चाहूँगी, आपको गर्म पानी का सेक देना पड़ेगा, प्रेस करके मिल्क को निकालना पड़ेगा, तब भी मिल्क का जो फ्लो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ पाएगा। अगर आपको डिटेल में देखना है कि गांठ को कैसे खोलना है, तो इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सारी टिप्स काफ़ी इफेक्टिव है, इवन ये मैंने खुद अपने ऊपर भी अप्लाई किया है। पीहू के टाइम आफ्टर डिलीवरी जब मुझे मिल्क का सप्लाई को लेकर प्रॉब्लम होती थी, मैं इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है और मेरे लिए ये काफ़ी बेनिफिटेड रहा है, एंड आई नो कि आपको भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मिल्क का सप्लाई कम है अभी भी, या फिर सप्लाई बंद है, तो इस केस में आपको डॉक्टर विजिट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इन सारी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। आई नो इन सारी पॉइंट्स से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, जाने से पहले लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लूमिंग फ्लावर।